लोग मुझे बता रहे हैं कि सब तो ठीक है, चुनाव कैसे जीतिएगा। हम आपको बताना चाह रहे हैं, पहले तो चुनाव अभी है नहीं, चुनाव होगा 3 साल के बाद, उसको हम पर अभी छोड़ दीजिए। जो मेरा भारी आलोचक है वो भी बताएगा इस लड़के को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। एक बार जिसका हाथ पकड़ के चुनाव लड़ाएंगे, उसको इतनी मजबूती से लड़ाएंगे कि सामने वाले का दांत खट्टा हो जाए। जीतना हारना हमारे हाथ में नहीं है, जीत हार तो भगवान के हाथ में, जनता के हाथ में। लेकिन लड़ने में जितनी ताकत लगनी चाहिए, जितनी समझ और समझदारी की इस व्यवस्था की जरूरत है, वो बना के आएंगे। प्रशांत किशोर की पहचान चुनाव लड़वाने और जीत दिलाने की रणनीति बनाने के तकनीकी चाणक्य के तौर पर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दावा प्रशांत किशोर यानी कि खुद पीके का भी है। प्रशांत किशोर भले ही सियासी मौसम के वैज्ञानिक हों, लेकिन अकेले दम पर चुनावी बिसात में नीतीश कुमार की वजह से उन्हें अपने पैर पीछे खींचने पड़ गए थे। बिहार की राजनीति करते हुए पीके को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। प्रशांत किशोर अभी बिहार में जन स्वराज अभियान चला रहे हैं। अभियान के तहत वो जिलों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। पीके का फोकस राज्य के ऐसे युवाओं पर है जो राजनीति में सक्रिय होकर कुछ नया करना चाहते हैं। वो बता रहे हैं कि बड़ा कठिन काम ले लिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कठिन है, इसीलिए हमको करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा, इसलिए मुझे करना है। हम उनमें से नहीं हैं जो लड़ने के लिए लड़ते हैं। अगर लड़ने आए हैं तो आप मान कर चलिए कि इसको जीतने का खाका दिमाग में बना कर आए। जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, कितना समय लगेगा, कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, जो कुछ भी करना पड़ेगा उसका मोटा मोटा खाका दिमाग में बना कर आए। प्रशांत किशोर देश में चुनावी रणनीतिकार के तौर पर उभरे हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी रणनीति बनाई। मोदी की जीत हुई तो उस लहर में पीके भी पीक पर पहुंचे, पर बीजेपी से ज्यादा दिन तक बनी नहीं। 2015 में नीतीश और लालू के महागठबंधन ने मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए को पटखनी दी थी। इसके पीछे भी पीके की ही रणनीति थी। इसके बाद पीके बाकायदा जेडीयू में शामिल हुए और नीतीश कुमार ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दर्जा दिया था। हालांकि नीतीश और प्रशांत किशोर की राजनीतिक दोस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चली और दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। दरअसल प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जाने को लेकर मतभेद थे। इसके बाद पीके अपनी चुनावी रणनीति बनाने के काम में लग गए। बहुत सी पार्टियों से करीबी बनाए रखने वाले पीके पंजाब और बंगाल सरकार को भी अपनी एडवाइस ही नहीं बल्कि रणनीति भी देते नजर आए। फिर उनको कांग्रेस में अपना भविष्य नजर आया, लेकिन यहाँ उनका गांव बसने से पहले ही उजड़ गया। फिर इस साल मई में उन्होंने ऐलान किया कि अब वो चुनावी रणनीति बनाने का काम छोड़कर पूरी तरह से बिहार में सक्रिय होंगे। सोच समझ कर आए हैं इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा और पूरा संकल्पित है कि जब तक इसको कर न लें, जब तक इसको करके जीत न लें, इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे 2 साल लगे या 5 साल, पीछे नहीं हटने वाले हैं। एक बार तय कर लिया है तो जीत कर ही मानेंगे और सबका सहयोग रहा और अगर इसको कर लिया तो बिहार में एक नई व्यवस्था बन सकती है। उसी से बिहार सुधरेगा, उसी से बिहार में एक नई शुरुआत हो सकती है। जनता ने एक बार तय कर लिया, ऐसे हवा में हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। लिख कर रखिए, जन बल के आगे कोई बल नहीं है। जानकारों का कहना है कि प्रशांत किशोर अब चुनाव जितवाने नहीं बल्कि खुद चुनाव जीतना चाहते हैं। हालांकि उनके जन स्वराज अभियान का स्वरूप अभी राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से आक्रामक रुख इख्तियार किया हुआ है उससे देखकर लग रहा है कि उनके निशाने पर 2025 में होने वाला विधानसभा चुनाव है। लेकिन उससे पहले उनकी पहली चुनावी परीक्षा 2024 में होने वाली है, जहां उनके सामने नीतीश कुमार की एनडीए और तेजस्वी यादव के गठबंधन होंगे।